आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी भी आए, उनके लिए तो आज के दिन कई गुना खुशी देने वाला है, क्योंकि दिल्ली प्रदेश में भी बीजेपी की सत्ता आ चुकी है। वहाँ भी भक्ति मानव कल्याण संगठन है, हरियाणा का चाहे चुनाव रहा हो वहाँ पर, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री कहा था बस चुनाव जीतते ही मैं दूसरे दिन सिद्धाश्रम धाम में आकर दर्शन प्राप्त करूंगा। खैर अभी तक उन्हें समय नहीं मिल पाया। हमने दिल्ली में भी इस बार अपना एक भी प्रत्याशी कहीं नहीं खड़ा कराया था, क्योंकि परिवर्तन आवश्यक था, जरूरी था। हम नहीं चाहते थे कि हमारे किसी एक वोट के काटने से कहीं पर भी कोई कमी आए, क्योंकि आज आवश्यक है। हम आज़ादी के बाद तक अब तक जिस तरह की सरकारें देखते चले आए हैं, बहुत कुछ हमने देखा है। आज समाज में बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। साधकों का कर्तव्य धर्म, राष्ट्र, मानवता से जुड़ा होना चाहिए। साधना भी करें, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को भी निर्वाहें, समाज सेवा भी करें। उस दिशा में भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं। संकल्पबद्ध होकर जीवन की यात्रा तय करें। मैं कुछ और चिंतन बीच में दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि समय मंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हैं। जब अकेले बैठते तो मेरी चर्चाएं तो होती ही हैं, तब भी प्रेरित करता रहता हूँ, मगर मैं चाहूँगा ये शक्ति साधकों के समूह के सामने भी वो अपने कुछ विचार रखें। थोड़ा आश्वस्त जरूर करें कि मेरी बात प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जरूर पहुँचाएंगे, कि वो नशा मुक्ति के लिए कुछ निर्णय ठोस ले। मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय आकर के अपने विचार रखें, उसके बाद आगे के करेंगे। 29-30 नवंबर को रखा गया है। अयोध्या का जो शिविर होगा वो 29-30 नवंबर को 2025 को ही, वो नवंबर में लास्ट में, इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि जिसे हमारी हर संडे को महाआरतियाँ होती हैं, तो उसमें लास्ट संडे जो पड़ रहा है 30 को तो उसमें किसी को आने कोई महाआरती का क्रम न रुके। उसकी आज भी जानकारी, कल भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और अब इस समय आप कुछ विचार प्रदेश के मंत्री महोदय के भी ओर से सुने। मुझे लगता माते की जय। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे सभी मिलकर के। बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माई की, आचार्य गुरुवर की जय। मंच पर विराजमान परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित ममतामयी मां के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे सम्मुख विराजमान बहनें और सभी भाई बंधुवर और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित इस शक्ति चेतना शिविर में उपस्थित भाव, ज्ञान और आत्मशक्ति का आशीर्वाद लेने दूर दूर से पधारे सभी गुरु भाई, गुरु बहनें, सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। संपूर्ण भारत में गुरुदेव आपका एकमात्र ऐसा संगठन है जो लोगों के जीवन बदलने का काम कर रहा है, और लोगों का जीवन भर नहीं बदल रहा, उस पूरे परिवार को आगे लाने का काम कर रहा है ऐसा संगठन, जिसको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। गुरुदेव आपके पास कई बार आने का अवसर मिला, लेकिन आज आकर के ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि आपके इस शिविर में पहली बार अवसर मिला सुनने का आपको। वैसे तो आपसे आश्रम में कई बार आपका आशीर्वाद मिला,
लेकिन आज सुनकर के श्रद्धा मेरी 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 50 गुना और बढ़ गई कि आप जैसे इस देश को और आगे बढ़ाने में, सनातन को आगे बढ़ाने में जो काम कर रहे हैं वो अविस्मरणीय है और स्वागत योग्य है। गुरुदेव, मैं जिस जिले से आता हूं वो जिला दमोह है, जो एक उदाहरण है कि आपके सानिध्य में लोग आए और नशे से दूर हुए। ऐसे हजारों परिवारों को आपने बचाने का काम किया है। मैं भी समय समय पर लोगों को आपका संदेश कहो या मेरा विचार कहो, मैं कहता रहता हूं, बोलता रहता हूं कि नशे से मुक्त रहो, नशे से दूर रहो। कोशिश करता हूं आपका संदेश पहुंचाने का। आपके पास आकर बहुत साहस और ताकत मिलती है, परोपकार करने का संबल मिलता है, धैर्य रखने की शक्ति आती है। ये सब आपके सानिध्य में आकर और मैं सीख रहा हूं और सोच रहा हूं। गुरुदेव, आपने जो कहा है निश्चित रूप से मैं उस बात से सहमत भी हूं कि अभी हमारी सरकार ने मात्र 17 जगह शराबबंदी की शुरुआत की है। लेकिन गुरुदेव, आपका जो आज विचार है और आपका जो संदेश है मुख्यमंत्री तक पहुंचा भी दिया गया है और उस पर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है और जिसके परिणाम बहुत जल्दी आपके बीच में सकारात्मक परिणाम आएंगे। गुरुदेव, आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से हम सब प्रदेश में सेवा करने का काम कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी सेवा कर सकें। हमारे जैसा आपने बड़े भाव के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जोगी जी का जो तारीफ की, जो उनके बारे में कहा, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपके शब्दों को प्रणाम करता हूं। आपके आशीर्वाद से गुरुदेव मुझे जो विभाग मिला वो गौ सेवा का विभाग मिला और उसमें काम करने का जो मुझे अवसर मिला कि गौ माता, हमारी निराश्रित गौ माता सड़कों पर ना दिखे, दुर्घटनाग्रस्त ना हो, इसके लिए हमारी सरकार ने एक बड़ी योजना बना करके और इस साल से हम एक बड़े बड़े वन्य विहार, जिसको कहे बहुत बड़ी गौशाला, जिसमें एक गौशाला में 10,000, 15,000 से लेकर 20,000 गाय तक रखने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसका काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और आने वाले 1 साल के अंदर मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि आप सबको निराश्रित गौ माता सड़क पर नजर नहीं आएगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बड़ा काम है, इसमें समय लगेगा और गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कि गौशालाएं आत्मनिर्भर हों, शासन के अनुदान पर कब तक चलेंगी, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास मुझे पूरा भरोसा है कि सफल होगा। आपने गुरुदेव एक बात बहुत अच्छी कही जो मेरे दिल के करीब है कि आने वाले समय में कोई जमीन ना बेचे, अपनी जमीन को सुरक्षित करके रखें। क्योंकि मित्रों, आप जानते हैं भली भांति कि आज से 20 साल 25 साल पहले जमीनों का हाल क्या था, जमीनों के भाव क्या थे और हमारा जो रकबा था वो हमारे बंटवारे के कारण हमारे हिस्से में घटता जा रहा और आज क्या स्थिति हो गई ये आप भली भांति जानते हैं। तो मेरा भी आप सबसे अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है कि जितनी भी जमीन हो आप उसको बचा करके रखें, सहेज करके रखें, क्योंकि यही आपका जीवन पालन करने वाली है, आगे चल कर आपके परिवार को चलाने में सहयोग करेगी। आपके बीच में आने का अवसर मिला, मैं बहुत ही आज यहाँ आकर अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ कि आप सब इतने लाखों लाख लोगों के बीच में आने का अवसर मिला, गुरुदेव के प्रवचन और आशीर्वाद सुनने का अवसर मिला।
मैं कोशिश करूंगा कि जब भी गुरुदेव का जहां भी शिविर हो वहां आने का प्रयास करूंगा। एक बार फिर गुरुदेव को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आपका संदेश है वो निश्चित रूप से पहुंचाया जाएगा। कोशिश होगी उस पर बहुत जल्दी अमल हो और आपके बीच तक वो बात आए। एक बार फिर से आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। सभी लोग जो गुरु भाई पधारे हैं, बहनें पधारी हैं, सबका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोल जगदमाते की जय। मंत्री महोदय धरातल से जुड़े हुए हैं और इसीलिए मेरी इतनी नज़दीकता प्राप्त करते हैं और सदैव आगे भी नज़दीकता वो बनी रहेगी, क्योंकि ऐसे लोग ही मुझे प्रिय हैं जो धरातल से जुड़ करके रखते हैं, दिन रात समाज के हर वर्ग से जुड़कर सेवा कार्य करना चाहते हैं। आप जिस विभाग के मंत्री हैं, मैंने इसलिए उसका संबोधन नहीं किया था, क्योंकि मैं उसमें भी चाहूँगा कि अगर आप उसमें सुधार थोड़ा सा करवा सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब हम गौ माता को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो पशुपालन मंत्री की जगह गौ सेवा मंत्रालय अगर किया जाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। कब तक हम जो श्रेष्ठ, जो सबसे अगुवाई, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए सभी एक समान हैं, मगर उसमें श्रेष्ठ में गौ सेवा मंत्रालय करके उसमें साथ सभी को जोड़ दें, सभी जीव जंतु से जुड़ करके हम सभी की सेवा करें तो और ज़्यादा सम्मानजनक मंत्रालय का जब जैसा नाम होता है वैसे काम भी बढ़ने लग जाते हैं, प्रमुखता उसमें आ जाएगी। हमारे संगठन की मांग थी कि गौ अभ्यारण्य बड़े बड़े बनाए जाएं और हमें इस बात का कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने गौ अभ्यारण्य की मंत्री महोदय ने स्वयं अगुवाई करके दिन रात लगे हुए हैं। उस विभाग के बारे में मुझे बराबर जानकारी भी मिलती रहती है, इसके लिए मेरा सदैव आशीर्वाद बना रहेगा। और मैं इस मंच से इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर मध्य प्रदेश सरकार इस चुनाव के आगामी चुनाव आने के पहले पहले प्रदेश को पूरी तरह नशा मुक्त कर दे, मेरे संगठन का हर एक कार्यकर्ता घर घर जा जा करके बीजेपी का प्रचार करेगा, एक भी जगह प्रत्याशी नहीं खड़ा कराया जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और योगी राज सतपुत की भविष्यवाणी भी है, अगर प्रदेश को नशा मुक्त कर दिया जाए तो अगली बार पुनः बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश पे आना सुनिश्चित होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। एक ऋषि की वाक शक्ति क्या होती है उसे भी समाज देख सकता है। मैंने कहा मैंने अपने जीवन को प्रमाण समाज के दिए हैं। स्पर्श करा के जो 10 कदम नहीं चल सकते थे उन्हें माता वैष्णो की कठिन चढ़ाई पर जाकर के माता वैष्णो के दर्शन कराए, अपने साथ लेके वो प्रमाण समाज के बीच मौजूद है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मां की कृपा से आज उसी ऊर्जा को उस स्ट्रेंथ के माध्यम से बांट रहा हूं, किसी गर्भ घमंड से नहीं, सम्मान की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और अपने बड़े बड़े मठों में बैठे हुए महापुरुषों का ध्यान सत्य की ओर जाए। इसलिए मैंने विश्व अध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती रखी है कि हमारे एक शंकराचार्य सूक्ष्म शरीरधारी थे, उसका भी परीक्षण किया गया। आज हमारा क्यों न परीक्षण होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे समाज में लोग हैं, महापुरुष हैं, परमहंस हैं, जिनकी कुंडली चेतना जागृत हो, जो ध्यान में जा सकते हो, जो अपने सूक्ष्म शरीर की प्राप्त किए हो। वैसे लोग जब समाज में आएंगे तभी समाज का सही मार्गदर्शन हो पाएगा। आवश्यकता है उसकी। आज की आरती का समय नज़दीक आता जा रहा है, उसके लिए व्यवस्था भी कार्यकर्ता करते रहेंगे। मंत्री महोदय से भी चाहूँगा कि आरती, चूँकि आज उनको जरूरी कुछ दूसरे कार्य से जाना भी था, मालूम भी था, मगर मैंने कहा था कि आरती का लाभ पूरा लेकर के ही जाएंगे, चाहे जितना जरूरी कार्यक्रम हो। आरती प्राप्त करने के बाद वो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके अगर जाना चाहेंगे चले जाएंगे। मेरा आशीर्वाद बना रहेगा और जब भी मिलने आश्रम आना चाहेंगे मैं वहाँ कुछ और चर्चाएँ जरूर करूँगा भविष्य के लिए। हमारे लिए एक एक क्षण महत्वपूर्ण होता है। सच्चा प्रेम माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में करो। जब जिस दिन पूजन स्थान पर बैठने का सौभाग्य मिल जाए, सोचो यही क्षण हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य क्षण है। धन दौलत का मार्ग मिल रहा हो वो महत्वपूर्ण क्षण नहीं है, वो क्षण है जब हम सत्य के लिए उस परम सत्ता के चरणों पर बैठ करके उसका ध्यान करने का सौभाग्य मिले। इसका तात्पर्य कहीं न कहीं परम सत्ता की कृपा है कि हमें ऐसे क्षण प्राप्त हो रहे हैं।
अतः मन को एकाग्र करके नित्य प्रति की साधना करो। शक्ति जल आपको इसीलिए दिया जाता, माँ का आशीर्वाद स्वरूप, उसका नित्य पान करो, जिसके पान से असंभव से संभव एक भी दवा किसी को नहीं दी जाती, लोग नशे से मुक्त हो जाते हैं। आपको इस अभियान में सतत लगे रहना है। माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की जहाँ दिव्य आरती होती है, वहाँ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद सहज भाव से प्राप्त हो जाता है। दिव्य धाम का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कल कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर मेरे द्वारा चिंतन रखे जाएंगे। भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता एक लक्ष्य का अभियान लेकर के चलेंगे। नशा मुक्त अभियान में भी घर घर भी नशा मुक्त कराना, लोगों को नशे की नाजायज खेपे बिल्कुल ना चल जाने पाए, उसके लिए क्षमता अपने अपने क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के कार्य कीजिए। विनम्रता की पराकाष्ठा आपके अंदर आनी चाहिए। ममता, दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य से अपने शरीर को समाहित करो। गुलाब की पंखड़ियों से भी अधिक कोमल आपका हृदय होना चाहिए, और जहां जरूरत पड़ जाए वहां पाषाण से अधिक कठोरता भी आपके हृदय में होनी चाहिए। यही हमारी देवी देवताओं ने यही हमें सिखाया है कि ममता, प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य की खान है, और असुरों के संहार के लिए उन अस्त्र शस्त्रों को भी लेकर के खड़े होना होता है। अतः हर तरह से अपने आप को, अपने बच्चों को, मैंने कहा आपके बच्चों के लिए कर्तव्य क्या है? अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और धर्माचरण। मैंने 3 मार्ग ही दिए हैं कि अगर वास्तव में अपने बच्चों के प्रिय हो, बच्चों का भला चाहते हो, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रखो कि वो तन से बलिष्ठ बने, उनकी अच्छी शिक्षा दो जिसे बुद्धि की से प्रखरता हो, और धर्माचरण कराओ, धार्मिक संस्कारों से परिपूर्ण करो जिसे वो चेतनावान बन सके, आत्मावान बन सके। आत्मावान बन करके समाज में कुछ परिवर्तन डाला जा सकता है। आत्मिक शक्तियों को जगाओ, जितनी जगाने में सफल हो जाओगे उतना जीवन तुम्हारा बदलता चला जाएगा। तुम जो जिस क्षेत्र में हो उसी क्षेत्र में तुम्हारे कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। कभी अपने आप को दीनहीन, असहाय मत समझो, किसी विषम परिस्थिति में घुटने मत टेको, धैर्य, धर्म, पुरुषार्थ का कभी भी त्याग मत करो। जीवन के अंतिम क्षण तक धैर्य को डिगने मत दो। कोई परिस्थिति आ जाए, उस जीवन के अंतिम क्षण तक प्रयास करो, साहस के साथ, पराक्रम के साथ संघर्ष करो। जीवन के किसी क्षेत्र का संघर्ष हो, अंतिम क्षणों में भी तुम्हें सहारा प्राप्त हो सकता है। अतः पहले घुटने मत टेक दो। कुछ लोग होते हैं जीवन में छोटी सी समस्याएं आती है, आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या से बड़ा जघन्य पाप कोई दूसरा नहीं है। किसी दूसरे की हत्या करने से बड़ा अपराध होता है अपने स्वयं की आत्महत्या करना। अतः कभी ऐसे विचार किसी के मन में ना आए। निराशा से ऊपर उठो। अनेकों लोग होते हैं उनके जीवन में उनसे कई गुना ज्यादा संघर्ष होता है, कभी आत्महत्या के बारे में सोचते भी नहीं। कौन सा जीवन जीते हैं वो? अतः कभी हिम्मत, साहस को टूटने मत दो। कण कण में परम सत्ता मौजूद है। सच्चे मन से केवल पुकारना सीख जाओ, फिर तुम मां के हो, मां तुम्हारी है। आओ आज हम सब आरती की ओर बढ़ेंगे। माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की दिव्य आरती का समय। बस दिव्य आरतियां कराने के लिए मैं आप लोगों के बीच आता हूं। उन दिव्य आरतियों के लिए आपके अंतः पटल को थोड़ा सा खोल सकूं। एक एक दिव्य आरती महत्वपूर्ण है। आरती में मन को एकाग्र कर ले तो हमें बहुत कुछ ऊर्जा मिल जाती है। हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी चैतन्य होने लगती है, जिसके विषय में मैं कल थोड़ा सा चिंतन अवश्य दूंगा। आप सभी भक्त आज से कल तक जो यहाँ शिविर का लाभ ले, एक एक क्षण का उपयोग कीजिए। मैं स्वयं वैसा एक एक क्षण का उपयोग कर रहा हूँ। मैंने बताया कल 2:30 बजे प्रातः से चला था अपने स्थान से, अभी तक मैंने 5 मिनट की नींद नहीं ली। आज विश्राम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा अभी नहीं कह सकता। कोई मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाएगा, जब भी परीक्षण करता है। पिछले 30 साल से 2.5-3 घंटे से ज़्यादा मैंने कभी नींद नहीं ली, फिर भी चेतनता का जीवन जीता हूँ। वैसा जीवन आप लोगों को देखना चाहता हूँ कि मेरे शिष्य वैसे बने, परोपकार की भूख पैदा हो जाए,
तो सब दुख दर्द मिट जाता है। कहाँ नींद, कैसी नींद, कैसा भोजन, कैसा सोना, अपने आप आपका जीवन सादगी का आ जाएगा। सामर्थ्य परोपकार के लिए आती है, अपना घर भरने के लिए नहीं। नदी तालाब देखो, जब बरसात बरसती है तो भर करके उफान के साथ बाहर को फैलने लगते हैं, सब कुछ अपने अंदर नहीं समेट लेते। नदी प्रवाहित है, सब कुछ समाज के लिए, सब दे रहे हैं, पेड़ पौधे सब बांट रहे हैं। और इंसान जो सबसे बड़ी कृति है उस परम सत्ता की, वो सब कुछ संकुचित स्थिति में रख चुका है। बांटना शुरू करो, फैलाना शुरू करो, विचारों को, सत्य को, कार्य को, पुरुषार्थ को, मेहनत को, परिश्रम को। देखो कैसे नहीं समाज बदलेगा, कैसे नहीं भारत विश्व गुरु कहलाएगा। उस दिशा में बढ़ो। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना, इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में। यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे। लक्ष्य यही सद्गुरु देव का, जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। नशे मांस से होके मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा, मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में, मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी, माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी,
माही निखिल ब्रह्मांड की जननी सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता हैं। महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता हैं। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित, तप की दिव्य तरंग प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान